चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2। प्रश्न है पहला कि चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है, चर्चा करें। चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है, इसका चर्चा करना है बच्चों। चुनाव प्रचार उम्मीदवारों का प्रचार होता है। यह प्रचार हर गांव, कस्बा आदि में किया जाता है। इस प्रचार के जरिए सभी पार्टी अपने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाती हैं और अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अपने अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए ढेर सारे वादे किए जाते हैं। खूब वादा करेगा क्या, भाइयों बहनों हमको जिताइए, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। जीतने के बाद कहते हैं हम कुछ ना करवाएंगे। लिख लीजिए, आए क्या कर देंगे, खेत जलवा देंगे। वो भलिया है, वो खेत ढलवाने वाला वादा कहीं पूरा कर दिया ना, अनाज की जगह गिट्टी खाना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग उम्मीदवार क्यों होते हैं, इससे क्या फायदा होता है। अगला प्रश्न है, अब सोचो अगर चुनाव में खाली एक ही आदमी खड़ा हो जाए तो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। अगर एक ही उम्मीदवार, अलग अलग उम्मीदवार इसलिए होते हैं ताकि मतदान के समय मतदाता के सामने अनेक विकल्प मौजूद हों, उन्हें एक ही उम्मीदवार को अपना मत देना मजबूरी नहीं लगे, वे अपने पसंद के उम्मीदवार को मत दे सकते हैं। अलग अलग उम्मीदवार होने से जनता अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट देगी और जिस उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त होगा वही जनता का प्रतिनिधि चुना जाएगा। इससे यह भी पता चल जाता है कि जनता किस पर अधिक भरोसा करती है। समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक, देखिए फोटो बनाना है ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा वोट कैसे दिया जाता है, आपको पता यही मशीन है, आप लोग तो कभी देखे नहीं होंगे। एक आयताकार मशीन होती है जिसमें एक सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं। सभी चुनाव चिन्हों के वोट करना होता है। वह उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन को दबा देता है। बटन को दबाते ही पो की आवाज आती है और हमारा मतदान हो जाता है। समझ में आ गया। चलो फिगर भी बना लीजिए और लिख भी लीजिए। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की सभा में, विधानसभा में 68 सदस्य हैं। किसी भी दल को गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, तो चलो बताओ। 68 को सदस्य हैं, तो यहां किसी भी दल को गठबंधन को बहुमत प्राप्त करने के लिए 35 सदस्यों की आवश्यकता होगी। किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम विधानसभा की सदस्यों की संख्या के आधे से एक अधिक सदस्य का होना आवश्यक होता है। आधा से एगो बेसी चाहिए, आधा से एगो बेसी चाहिए, लिख लीजिए। किसी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी, यह तय करने के लिए बहुमत के नियम से क्यों चलना चाहिए, चर्चा करें। सवाल है कि किसी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी, यह तय करने के लिए बहुमत यानी कि बहुमत के दल से क्यों चलना चाहिए। देखो, किसी दल या गठबंधन की सरकार बनेगी, यह पता करने के लिए बहुमत के नियम से चलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो उसी दल की बननी चाहिए जिस दल को जनता अधिक पसंद करती हो। अब सबका ना बन जाएगा, जनता के अनुसार बनता है। लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के साथ किया गया शासन है। कि जिस दल को जनता अधिक पसंद करती हो, यदि किसी दल के आधे से अधिक विधायक हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि लोग उस दल को अधिक पसंद करते हैं। कई ऐसा भी होता है कि किसी दल को आधे से अधिक विधायक नहीं मिल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गठबंधन की सरकार बनती है, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां आपको लगता है कि बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए। तो बहुत उदाहरण है, जैसे सर्वप्रथम विधायक को चुनना ही एक ऐसा उदाहरण है जिसमें निर्वाचन बहुमत के अनुसार होता है। जैसे विधायक चुना जाएगा तो विधायक चुनना। दूसरा चीज, बहुमत के आधार पर ही मुख्यमंत्री का भी चुनाव होता है। बहुमत के आधार पर ही मुख्यमंत्री का। विधानसभा में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसके निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। देखो,